हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा पे एप्लीकेशंस, वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से एक नंबर्स के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हम लोगों ने एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया कि एक सर्कल के अंदर हम लोग रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब रख सकते हैं। और आज मैं एक नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये फिर से एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो बोर्ड में रिपीटेडली पूछा हुआ है और ये हर साल का है। स्टूडेंट्स कम से कम एग्जामिनेशन से पहले 4 बार 5 बार तो ये पूछते ही पूछते हैं। Show that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। ये क्या कह रहा है कि ये प्रूव कीजिए कि एक गिवन स्फेयर में लार्जेस्ट कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन जिसको आप इंस्क्राइब कर सकते हैं, उस कोन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। ये कह रहा है कि एक स्फेयर में, गिवन स्फेयर में, जिसकी है ना, मान लीजिए जो भी रेडियस हो इसकी, वट एवर इट इज, एक गिवन स्फेयर में लार्जेस्ट कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन जो आप इंस्क्राइब कर सकते हैं, उस कोन का वॉल्यूम 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेयर होगा, है ना। उस कोन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। मतलब एक तरह से हमें एक गिवन स्फेयर दिया हुआ है और मुझे उसमें एक कोन बनाना है, कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और ये देखना है कि जिस टाइम पर, जिस वैल्यू पर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस समय उस वैल्यू पर कोन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 है। बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सो ये कोई सिनेरियो है, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा था। एक स्फेयर है, ये स्फेयर का सेंटर और ये स्फेयर की रेडियस हो जाएगी। ये OC भी रेडियस है तो OA भी रेडियस है, इसको भी मैं R ही लिख लेता हूँ। और ये कोन है, कोन, ये O', ये जो है कोन के बेस का सेंटर है नीचे वाले सर्कल का, और ये इस कोन की रेडियस हो जाएगी, इसको मैं स्मॉल r लिखते रहा हूँ। कोन की हाइट ये होगी A से लेकर के O' तक, जिसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक R है, ये हमको नहीं मालूम है, इसको हम कुछ मान लेते हैं X, वट एवर इट इज। तो हमको कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और गिवन क्या है यहाँ पर, वेरी कौन कर रहा है, कोन। कोन मतलब कोन मतलब मोटा पतला हो सकता है। कोन की शेप वेरी कर रही है स्फेयर के अंदर, लेकिन स्फेयर फिक्स है। तो जो स्फेयर की रेडियस है R, वो फिक्स है। और मुझे कोन का वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, मुझे कोन के वॉल्यूम को, तो कोन का वॉल्यूम मुझको दिखाई दे रहा है 1/3 पाई r², है ना। R मतलब कोन का रेडियस, r², h मतलब कोन की हाइट, कोन की हाइट मतलब r + x। अब ध्यान दीजिए, कोन वेरी कर रहा है तो R भी वेरी करेगा और हाइट भी वेरी करेगी। हाइट वेरी करेगी तो X भी वेरी करेगा, मतलब R भी वेरिएबल है और X भी वेरिएबल है। अब देखिए, हमको वॉल्यूम को सिंगल वेरिएबल में रखना है, इसी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है ना। तो जो फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने वाला है, जो फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने वाला है, उस फंक्शन को हमको किसी सिंगल वेरिएबल में बनाना है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है आपको, क्योंकि हम मल्टी वेरिएबल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं जानते, सॉरी मैक्सिमा मिनिमा निकालना नहीं जानते। ओके सर, तो किसको, या तो R को हम X के टर्म्स में लिख लें या X को R के टर्म्स में लिख लें, है ना। या तो इस X को हम स्मॉल r के टर्म्स में लिख लें या स्मॉल r को X के टर्म्स में लिख लें, जो भी। ध्यान दीजिए, अब सिनेरियो क्या है यहाँ पर कि मैं अगर ऐसा इसको बनाऊं 1/3 पाई r² R + x, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू हो जाएगी r², है ना। x की वैल्यू हो जाएगी r² - r², ये x की। अब देखिए, ये पूरा फंक्शन हमारा स्मॉल r में हो गया, सॉरी √। ये स्मॉल x की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये हो गई मेरी x की वैल्यू। अब देखिए, ये जो वॉल्यूम फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ रेडियस के टर्म्स में आ गया है ना। अब मैं यहाँ कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फेयर एंड स्फेयर इज फिक्स्ड, स्फेयर फिक्स है। अंदर एक गिवन स्फेयर का, हमको एक गिवन स्फेयर दिया हुआ है, एक गिवन स्फेयर है हमारे पास, उसमें हमको कोन को वेरी कराना है। तो स्मॉल r बस एक सिंगल वेरिएबल है, पाई तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। अब हम बिल्कुल रेडी हैं। ये हमारे पास एक वॉल्यूम फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ R, मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, V' निकालना है।
वी डैश को 0 के बराबर करना है, देखना है कि आर की कौन सी वैल्यू पर वी जो है ना वी डैश है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, वो आर की कौन सी वैल्यू पर 0 हो जा रहा है। उस वैल्यू पर हमको या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा, और फिर आगे की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बट देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अक्सर स्टूडेंट्स ना इसमें प्रॉब्लम होती है यार थोड़ा सा। यहाँ हमने क्या किया था, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्लेस किया था स्मॉल r के टर्म्स में। एक तरीका और है, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर हम स्मॉल r को x के टर्म्स में प्लेस कर दें। देखिए यहाँ पर r स्क्वायर लिखा हुआ है, r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और हाइट हो जाएगी हमारी r प्लस एक्स। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया है, ये बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये तो जो हमारा है क्या हाइट कोण की, वो तो आर प्लस एक्स है। अब देखिए ये वाला जो फंक्शन बनाया है वी का वॉल्यूम का, ये एक्स के टर्म्स में बनाया है। ये वाला जो फंक्शन बनाया मैंने वी का, ये आर के टर्म्स में बनाया है। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ वॉल्यूम वी जो है वो 2 वेरिएबल्स में है, स्मॉल आर में और स्मॉल एक्स में। बहुत धैर्य से मेरी बात सुनिएगा, अकबकाइएगा मत कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना रहा है। बहुत धैर्य से मेरी बात सुनिएगा। थ्योरी अपनी जगह होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपनी जगह होती है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच आपका आर प्लस एक्स था। सिंपली मैंने एक तरीका ये बनाया कि मैंने x को r के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्मॉल r को x के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। ये भी हमारा वॉल्यूम फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, ये भी हमारा वॉल्यूम फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ r ओनली। अब आप खुद सोचिए, आप इसको डिफरेंशिएट करके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना पसंद करेंगे या इसको डिफरेंशिएट करके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना पसंद करेंगे? आप खुद आराम से सोच लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में क्योंकि यहाँ r वेरिएबल है। और देखिए ये सब तो ठीक है, ये महाराज आ गए रूट में। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2, आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखिए। ध्यान रखिए, आपको सिर्फ सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एक बार हमको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, उसको हमें 0 के बराबर करना होता है। वहाँ से वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव को चेक करना होता है कि वो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा है उस पॉइंट पर, अगर पॉजिटिव है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर मिनिमा है ना। मेक श्योर कि आपका मैक्सिमा मिनिमा एकदम अच्छे से मालूम हो। कैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते, वरना ये सब खाली एक कान से जाएगा और दूसरे कान से निकल जाएगा, दिमाग में कुछ रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अगर चलो हम लोग हिम्मत कर भी लें इसको एक बार डिफरेंशिएट करने की, बट उसके बाद उसे 0 भी करना है, वहाँ से वैल्यू निकाल करके डबल डेरिवेटिव करना है उसका, और वो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन के केस में, ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, जब टीचर्स को, जब वो स्कूल में या कोचिंग में या बुक्स में देखते हैं तो डायरेक्टली टीचर इस तरीके से बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और जब स्टूडेंट खुद सॉल्व कर रहा होता है, चाहे प्री बोर्ड में या बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वो बहुत सारे ऐसे, वो ऐसे ना करने के बजाय, आर को रिप्लेस ना करने के बजाय एक्स को रिप्लेस कर देता है। अब बना तो लिया, उसके हिसाब से लॉजिकली ये सही है, और सही है ये, ऐसा नहीं कि यहाँ से चीज़ें नहीं सही होंगी, यहाँ से भी होंगी, बस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जाएंगी क्योंकि यहाँ पर रूट फंक्शन आ गया। और ये डिफरेंशिएशन को, है ना, आपको मालूम है जब फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो डिफरेंशिएट होकर के ईजियर होता जा रहा है, ईजियर डिग्री में कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन अगर फंक्शन स्क्वायर रूट में है, क्यूब रूट में है, तो वो डिफरेंशिएट होकर के और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो जब भी आप देखेंगे किसी फंक्शन में हमें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना और उसमें स्क्वायर रूट है, तो वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो इसीलिए बस यही एक वजह है कि हम लोग इस वॉल्यूम फंक्शन को, जो कि आर के टर्म्स में है, इससे हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आई होप आपको मेरी बातें, मेरे लॉजिक समझ में आ रहा हो कि हम लोग क्यों इसी अगर आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन से, जो यहाँ पर बनी हुई थी, आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन से क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि एग्ज़ाम में टाइम भी बचाना होता है, एक स्ट्रेटजी भी होती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। मैं बाकी कहानियाँ नहीं लिख रहा कि कोन की रेडियस क्या है, स्फेयर की रेडियस क्या है, वटेवर, है ना, सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन है, नोन है, डायग्राम में दिख रहा है। तो मैं फटाफट से लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दे रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन VC इज इक्वल्स टू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मतलब आर प्लस एक्स, और मैं यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ,
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, बिल्कुल सिंपली। अब मैं कर रहा हूँ इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पाई, ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। चलो एक बार लिख लेते हैं, इसका 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस आर प्लस एक्स छोड़ लेते हैं। इसको डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन -2x। ओके, तो ये v वॉल्यूम ऑफ कोन, ये है ना वॉल्यूम ऑफ कोन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है। और ये आ रहा है हमारा π/3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए -2x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये -3x स्क्वायर हो जाएगा और इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब मुझे इसे 0 के बराबर करना है। फॉर वॉल्यूम टू बी एक्सट्रीम, मतलब मुझको ये नहीं मालूम है मैक्सिमा या मिनिमा है। वी वॉल्यूम ऑफ कोन फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। हम लोग इसको 0 करेंगे, 0 करेंगे तो ये कांस्टेंट है वो तो 0 में चला जाएगा। यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ये x में बन रही है क्वाड्रेटिक, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2xr माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, मुझे इसे फैक्टराइज करना होगा 3, और बड़ा सिंपल सा फैक्टराइजेशन मुझको दिखाई दे रहा है क्या, 3x स्क्वायर प्लस 3xr माइनस xr माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने इसको फैक्टराइजेशन किया, ये x में क्वाड्रेटिक है, आपको दिखना चाहिए ये x में क्वाड्रेटिक है। यहाँ से 3x कॉमन ले लूँगा, x प्लस आर आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लूँगा, सॉरी यहाँ से r कॉमन ले लूँगा तो x प्लस आर आ जाएगा। मतलब एक ब्रैकेट में x प्लस आर और एक ब्रैकेट में 3x माइनस आर। यहाँ से x की वैल्यू माइनस आर आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो एक लेंथ है ना, नेगेटिव हो नहीं सकती। यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी r/3। ये देखिए, मतलब इस वॉल्यूम फंक्शन को जो भी होना है, मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है, r/3 पर इस जब कोण, देखिए समझिए बात को, इस कोण का वॉल्यूम स्फेयर के रेडियस का जब 1/3 है उस समय, जब, ठीक है, इस ये जो x की लेंथ है ना, ये फिर से सुनिए, ये जो ये लेंथ है x, जब ये रेडियस की 1/3 है, इस रेडियस की 1/3 है जब ये लेंथ, उस समय इस कोण का वॉल्यूम एक्सट्रीम वैल्यू अटेन कर रहा है, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर v' 0 है। हमने v' को 0 किया था तब x की वैल्यू r/3 है, मतलब इस पॉइंट पर v' 0 है। और इस पॉइंट पर अगर है ना कोण, जो कोण वॉल्यूम फंक्शन है वो अगर 0 आ रहा है, उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इस वैल्यू पर ये जो कोण है वॉल्यूम का, ये या तो मैक्सिमा अटेन कर रहा है या तो मिनिमा अटेन कर रहा है। अब क्या है वो, मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो हम डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन करें, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही हो। ये बेहद ज़रूरी है समझना कि क्यों मैंने r को x के टर्म्स में लिखा है, क्यों मैंने x को r के टर्म्स में नहीं लिखा है, क्यों इस तरह से फंक्शन बना रहे हैं, क्यों इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज वॉल्यूम ऑफ कोन को करना है, इसीलिए हमने वॉल्यूम ऑफ कोन का फंक्शन बनाया। कैसे पता चला आपको r कांस्टेंट, उसने बताया गिवन स्फीयर। एक चीज़ गिवन होती है, एक चीज़ वेरी कर रही होती है। जो वेरी कर रही होती है उसका जो भी जो क्वांटिटी, उसको आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। जैसे उसमें कौन वेरी कर रहा है, कौन की कौन सी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम का फंक्शन बनाइए सिंगल वेरिएबल में। अब ये देखिए कि सिंगल कौन से वेरिएबल में बनाना ज़्यादा इजी है, आर के टर्म से बनाना ज़्यादा इजी है या एक्स के टर्म से बनाना ज़्यादा इजी है। उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट की, जैसे ही आपके पास फंक्शन मिल बन के तैयार हो गया, उसके बाद इन सब का कोई लेना ही देना नहीं। उसके बाद आप चले गए मैक्सिमम मिनिमा के सिंपल प्रॉब्लम में। इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम v' निकालेंगे, v' को 0 करेंगे, वहाँ से पॉइंट निकालेंगे और देखेंगे इस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपने नोट कर लिया हो। ओके, अब मैं निकालूंगा डबल डेरिवेटिव। शिट, चलो ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका डेरिवेटिव आया था π/3 है ना, r स्क्वायर माइनस 2xr
माइनस 3x², ये आया था, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया था। ठीक है, हमको अब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। π/3 से तो कोई पंगा नहीं है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। r² 0, x का डिफरेंशिएशन 2r, 3x² का डिफरेंशिएशन 6x। किस पॉइंट पर निकालना है? x = r/3 पर। v∬c, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x = r/3। कुछ नहीं करना, x की जगह r/3 रख दीजिए। ये 3 और 2, ये -2r आ गया, -2r और ये -2r, ये -4r हो जाएगा। पाई पॉजिटिव, r पॉजिटिव, यानी कि ये आ रहा है नेगेटिव, माइनस साइन की वजह से। मतलब x = r/3 पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। मतलब क्लियरली वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट x = r/3। ये हमारा कंक्लूजन है। इसका मतलब जब ये लेंथ जो है वो स्फेयर की रेडियस की 1/3 होगी, उस टाइम पर वो वाला कोन मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा। अब इस टाइम पर जब हम जान गए कि हाँ इस वैल्यू के लिए कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो हम अब कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला 1/3 यहाँ कर लेते हैं, 1/3 पाई r², है ना। r² की वैल्यू क्या थी? r² - x², ध्यान दीजिएगा, r² - x² थी, यही फॉर्मूला था एकदम पहली लाइन यही लिखी थी मैंने, इंटू h मतलब r + x, है ना। तो x की वैल्यू क्या रखनी है? r/3, तो यहाँ x की वैल्यू मैंने रख दी r/3, मतलब r²/9, है ना। यहाँ मैंने x की वैल्यू रख दी r/3, मतलब r/3। अब बड़ा सिंपली इसको, ये 9r² - r², यू नो 8r²/3, ये आ जा रहा है मुझको, क्या दिखाई दे रहा है? π/3 8r²/9, और ये 3r + r 4r/3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा r × r, r³। ओके, ये 9 3 जा, ये 9 और 3 का मल्टीप्लाई करके मैं कर ले रहा हूँ। इस 4 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, बस देखिए इस 4 को मैंने यहाँ लिख दिया, ये तो r³ हो गया, और इसको मैं ये 9 × 3 में यहाँ लिख दे रहा हूँ 27। कुछ नहीं किया मैंने, बस यू नो थोड़ा सा इधर उधर कर दिया बस। अब आप देखिए ये 4π/3 r³, इसको देखिए 8/27, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि 8/27 ऑफ 4π/3 r³। याद कीजिए 4π/3 πr³, 4/3 πr³, ये क्या होता है? ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्या x = r/3 पर मैक्सिमम मिनिमा अटेन कर रहा था, हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, x = r/3 पर पुट करके देखा नेगेटिव आ रहा था, मतलब x = r/3 पर हमारा जो वॉल्यूम फंक्शन है वो मैक्सिमम था। अगर हमारा वॉल्यूम फंक्शन वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम था x = r/3 पर, तो हमने x = r/3 पर कोन का वॉल्यूम निकाला, और कोन के वॉल्यूम में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके देखी कि अरे क्या एडजस्टमेंट करनी है आपको, स्फेयर का वॉल्यूम उसमें से निकाल दीजिए, बाकी फैक्टर को साइड रखिए। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। आपको कैसे पता चला? इसमें तो कहीं रखा है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को आप साइड कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मतलब 4/3 πr³, उसको साइड रखिए, जो साइड में बचेगा वो 8/27 ही होगा, क्योंकि वही प्रूव करना है। एंड द गेम इज ओवर, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बात प्रॉब्लम सॉल्व करने की नहीं है, बात अप्रोच की है, बात अंडरस्टैंडिंग की है। अगर आप तरीका समझ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी रहेगी 12th लेवल पर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी बड़ी सरलता से निकाल देंगे, क्योंकि आपका मोटिव क्लियर रहना चाहिए कि दो बातें इसमें रहती हैं, एक ज्योमेट्री या एक कंडीशन कांस्टेंट रहती है और एक कंडीशन वेरी करानी होती है। जिस कंडीशन को वेरी करानी है उस कंडीशन की कोई प्रॉपर्टी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी होती है। जैसे इसमें एक ज्योमेट्री फिक्स थी स्फेयर, एक ज्योमेट्री वेरी कर रही थी कोन, उस कोन की एक प्रॉपर्टी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा जो कि वॉल्यूम था। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका एक फंक्शन बनाइए, फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में रखना है,
ठीक है, सिंगल वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में नहीं। अब आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने जो वॉल्यूम फंक्शन बनाया, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसमें कितने वेरिएबल हैं, और जितने वेरिएबल हैं उन सबको, एक वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उसको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये खुद देखना पड़ेगा कि r को x में है ना, पहले वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करना आसान है या इजी रहेगा, या दूसरे को पहले में कन्वर्ट करना इजी रहेगा, किसका डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन तक जाना इजी रहेगा। जैसे ही आपको लगे कि हाँ मैं, ये मेरा वॉल्यूम फंक्शन बन गया जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया है, उसके बाद बड़े धैर्य से, शांत से डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कीजिए। जिस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो रहा है उस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करेगा। उस पॉइंट पर फिर डबल डेरिवेटिव निकालिए। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स दैट पॉइंट द फंक्शन इज अटेनिंग अ मिनिमम वैल्यू। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स एट दैट पॉइंट द फंक्शन इज अटेनिंग अ मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद जो भी कंडीशन ये कह रहा है उसको बना देना है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई समझाने वाली। आप उसके बाद तो फिनिशिंग तो तभी आएगी जब आप हर अलग अलग सिचुएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। मेक श्योर कि मैंने अपनी तरफ से 3 अलग अलग जोन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। मैं कितना भी सॉल्व करूँ, सब ले दे के बात वही कि आप कितना सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ मैं अपना केस, अपनी थ्योरी, अपना चैप्टर रेस्ट पे डाल रहा हूँ। मैं अब नेक्स्ट लेक्चर से कैलकुलस का जो सेकेंड पिलर है इंटीग्रेशन, वो शुरू करूँगा। हमारी फर्स्ट बुक मैथमेटिक्स में कंप्लीट हो गई थ्योरेटिकली मेरी साइड से। आपके डाउट्स का मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। डाउट्स मैं यूट्यूब पर भी ले सकता हूँ, डाउट्स मैं लाइव क्लासेस में भी ले लूँगा, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसके क्वेश्चंस लगाएं। याद रखिए लॉन्ग सेक्शन में से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।